हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं जो क्लास 10th का जो एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2018 में जो गणित विषय में पूछे गए प्रश्न थे, यानी कि PYQ ओल्ड पेपर। ठीक है, PYQ ओल्ड पेपर को देखने वाले हैं, जिसमें से कौन कौन से प्रश्न पूछे थे और कौन कौन से प्रश्न पूछने के चांस है, उसे सबका हम लोग निचोड़ करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग यदि इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, लगभग 2016 2017 का, तो आप लोग जाके देख ले, प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, और सीक्वेंस में अपना पढ़ाई करें। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं आगे के प्रश्न से। क्या बोल रहा है प्रश्न कि चलिए, नीचे मैंने हल किया हुआ है। हाँ, ऊपर में दिख रहा था ग्राफ। क्या है कि दिए गए ग्राफ जीरो बिंदु के निर्देशांक क्या है, आप ग्राफ द्वारा समझाइए। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से, चलिए, इस प्रकार से ग्राफ होता है। ठीक है, उसमें से 0 डिग्री को दर्शाना है, यानी कि ई पास का, जो हम लोग क्या जानते हैं। ठीक है, इसे हम जानते हैं 0,0। ठीक है, इसे हम मूल बिंदु के नाम से भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम एक्स वाई के दूसरे को करते हैं। ठीक है, दूसरे को काटते हैं, उस बिंदु को मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, इस बिंदु को निर्देशांक होते हैं। ठीक है, इस बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। देखिए, ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। जो x है, ठीक है, जो x है वह क्षैतिज रेखा है, जो x कहते हैं। ठीक है, और जो ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर रेखा, जिसे हम y कहते हैं। ठीक है, आगे क्या है, दोनों के प्रति छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। ये दोनों आप लोग जान लीजिए। ठीक है, यही सबसे शॉर्ट में हो गया। आगे देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। क्या बोल रखा है कि यदि px बराबर एक्स स्क्वायर और qx बराबर x हो, तो px प्लस qx का ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि दोनों का मान ज्ञात करना है, क्या हो जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्या हो जाता है इसका। ठीक है, जो px, तो क्या हो जाएगा, px प्लस qpx, ठीक है, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, क्योंकि जो px का जो मान दिया हुआ था, अरे यार सही से चल नहीं रहा है पेन। ठीक है, px का जो मान दिया हुआ था वो एक्स स्क्वायर दिया हुआ था, और जो x का जो मान दिया हुआ था वह दिया हुआ था x। ठीक है, दोनों के जोड़ दिए तो हो गया नहीं ये। आगे देखेंगे 3 नंबर प्रश्न। क्या बोल रखा है कि, हाँ, प्रश्न 3 नंबर क्या बोल रखा है कि जांच कीजिए कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या है, 2x माइनस 3। ठीक है, इस प्रकार से तो क्या करना है, इसे द्विघात समीकरण है या नहीं ज्ञात करना है, यानी कि जिसका घात 2 हो। ठीक है, इसका हम लोग क्या जानते हैं, बराबर में क्या लिख सकते हैं। अच्छा, इसे मिटा लेते हैं पहले और साफ से लिखते हैं ऊपर से। क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस x बराबर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। ठीक है, हम इसका होल स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, यानी कि 2 दूनी 4x प्लस b स्क्वायर, यानी कि 4 का 4 हो जाएगा, 2 की स्क्वायर 4 प्लस 1। ठीक है, बराबर 2x माइनस का 3। ठीक है, अब यहाँ क्या क्या दिख रहा है, हम लिखते हैं दूसरा पेंसिल से, अब ब्लू कलर के। क्या बढ़ रहा है, एक्स स्क्वायर इधर है और इधर 2x माइनस 3 है। ठीक है, अब सबको जोड़ते हैं हम लोग, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बराबर 2x माइनस 3। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। x जब हम इधर एक्स स्क्वायर रखेंगे
ठीक है। अच्छा, हम लोग का आंसर यही आ गया। क्या बोल रखा था कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो द्विघात समीकरण, तो इसका आंसर क्या जाता है आप लोगों का? चलिए नीचे देखते हैं। ये जो है संकलन व द्विघात पद के प्राप्त में है, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए, ये जो पद आया है ना, ये एक्स स्क्वायर, यही तो द्विघात, यानी कि एक्स का पावर 2, ठीक है, एक्स का घात 2, वही तो द्विघात हुआ। इसका आंसर तो यही आ गया, ये द्विघात के रूप में है। आगे देखेंगे 4 नंबर प्रश्न। क्या बोल रखा है कि मान ज्ञात करें? तो सेक 31 डिग्री, ठीक है, सेक 31 डिग्री और सेक 59 डिग्री का उत्तर हो जाएगा। तो इसका उत्तर अच्छा नहीं दिया हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा? आप लोगों को इसे जोड़ देना है, ठीक है, यानी कि 90 में 31 घटा देना है, तो इसके बराबर आ जाएगा, यानी कि बराबर 0 के। देखिए कैसे करते हैं हम लोग, जो सेक, ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस 31, ठीक है, और ये माइनस क्या हो जाएगा? सेक 59 डिग्री, ठीक है, 59 डिग्री। ये हो गया। अभी हम दूसरा पेन से लिखते हैं। क्या है अबर? सेक 90 माइनस 31 डिग्री, हम घटाएंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको 59 डिग्री, ठीक है, 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, ठीक है। ये दोनों प्लस माइनस इसलिए कट जाएगा तो बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आगे देखेंगे 5 नंबर प्रश्न। क्या बोल रखा है कि यदि 1/a प्लस 1/b बराबर 1/c है तो संबंध लिखिए। तो इसका संबंध क्या हो जाएगा? तो c बराबर a इंटू बी और a प्लस बी, इस प्रकार से इसका संबंध हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे 6 नंबर प्रश्न। क्या है कि व्यास d, यानी कि मान चलिए ये वृत्त है, ये वृत्त है, ठीक है, इसका व्यास, यानी कि यहाँ से यहाँ त्रिज्या का दोगुना जो है व्यास दिया हुआ है, ठीक है, उसका परिधि लिखिए। तो व्यास की परिधि क्या हो जाएगा? तो हम लोग परिधि बराबर क्या जानते हैं? पाई डी, ठीक है, ये परिधि हो जाएगा व्यास की परिधि। आगे देखेंगे 7 नंबर प्रश्न। क्या बोल रखा है कि क्या सभी वृत्त सर्वागसम होते हैं या समरूप? तो सभी वृत्त समरूप होते हैं और सर्वागसम नहीं, ठीक है। जो वृत्त होते हैं वह समरूप होते हैं, यानी कि एक टाइप के दिखते हैं। जैसे कि आप इतना सा भी वृत्त बना लिए, ठीक है, तो समरूप हो जाएगा। वो बड़ा लिखे, इससे भी बड़ा लिखे। जो वृत्त है इसका रूप भले सम हो, लेकिन जो इसका सर्वागसम नहीं हो सकता, ठीक है, यानी कि एक जैसा कार्य नहीं हो सकता, एक जैसा मान। आगे देखेंगे हम 8 नंबर प्रश्न। क्या बोल रखा है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? ठीक है, मान के चलिए ये एक वृत्त है। अब इसमें कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो अनंत खींची जा सकती है। एक इधर से खींची जा सकती है, इधर से खींची जा सकती है, इधर, अच्छा इधर से टच नहीं हुआ, इधर से खींची जा सकती है, यहाँ से खींची जा सकती है, यहाँ से खींची जा सकती है, यहाँ से खींची जा सकती है, ठीक है, इधर से खींची जा सकती है, इधर से खींची जा सकती है। मतलब कि एक बिंदु से, एक वृत्त से अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ आकृति सही नहीं बनेगा क्योंकि ये फोन है, ठीक है। आगे देखेंगे 9 नंबर प्रश्न। क्या बोल रखा है कि एक सिक्का उछाला जाता है और जीत आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? तो एक सिक्का है, मान चलिए, उसमें 2 परिणाम होंगे। एक तो पहले जीत आएगा या पट आएगा, ठीक है, यानी कि परिणाम, जो परिणाम हो जाएगा, परिणाम 2 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि पहले तो चित आएगा या फिर पट आएगा, ठीक है, यानी दोनों में से एक होता आएगा। अब चित आने की प्रायिकता हो जाएगा तो चित यानी कि एक के तो आ जाएगा, एक आ जाएगा, ठीक है, एक ही आ जाएगा, क्योंकि चित आने की प्रायिकता कितना है? एक है, 2 तो नहीं है, क्योंकि चित और पट मिला के 2 हुए, यानी परिणाम 2 आ सकते हैं, लेकिन जो चित है वो एक आ जाएगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या जानते हैं? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम 1 आ जाएगा, ठीक है, बटे कुल परिणाम यानी कि 2, यानी कि 1/2 इसका आंसर, ठीक है। आगे देखेंगे हम 10 नंबर प्रश्न। क्या एक पासे फेंका जाता है, ठीक है, एक पासा फेंका जाता है, सम आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पासा में, ठीक है, यानी कि पासा बोलने के मतलब लूडो गोटी देखे हैं ना,
वहाँ पे। तो सम कौन कौन सा आएगा, तो पहले 2 आएगा, 4 आएगा, 6, यही तो सम संख्या है। ठीक है, तो सम आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो सम आने की प्रायिकता 3, 1 2 3, 3 गो है। और कितने में आएगा, तो कुल रहता है पासे में लूडो गटी में 6 अंक, तो 3/2 जिसे हम काटेंगे 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप लोग। आगे देखेंगे हम क्या है सेक्शन बी। ठीक है, क्या बोल रखा है, प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक। आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रश्न पे डायरेक्ट उतरते हैं। बहुपद पी एक्स का घात 3 माइनस एक्स का घात 2 प्लस एक्स 5x-3 को बहुपद जी एक्स इतना से भाग दिया जाता है तो भागफल शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इसे 2 कंडीशन से बना सकते हैं। ठीक है, पहले जी एक्स का मान निकाल लेते हैं हम। जी एक्स बराबर x² माइनस 2, तो x² जो है वो बराबर को उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, x बराबर √2। ठीक है, x बराबर कितना है, √2, तो x का जगह हम जितना है सब में √2 लगा देना है। तो चलिए लगाते हैं। ठीक है, हाँ ये रहा। कितना आया, x बराबर √2। ठीक है, सही से लिखा नहीं रहा, कोई बात नहीं। तो x का क्यूब। ठीक है, तो x का क्यूब कितना आएगा, तो √3 का क्यूब माइनस 3 √2 का, अच्छा √2 है। ठीक है, का स्क्वायर प्लस 5 √2 माइनस 3। जब इसका हम क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, तो हम इसका क्यूब करेंगे। ठीक है, यानी कि तो ये आएगा √2 ही आएगा। ठीक है, 2 √2 आएगा, क्योंकि जब इसे हम हल करते हैं, ठीक है, मान चलिए इधर हम साइड में हल करते हैं, किस प्रकार से हल होगा, √2 इंटू √2 इंटू √2। ठीक है, ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और √2 यानी कि 2 √2। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए हम इसे मिटाते हैं, इधर हो जाइए भैया जी। हाँ चलिए, 2 √2 यहाँ तक समझ गए। आगे देखते हैं, -3 इंटू इसका हम √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 प्लस 5 √2 माइनस 3। ठीक है, ये 2 √2। ठीक है, और ये दोनों आपस में जोड़ा जाएगा, ये भाग और ये भाग। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा खाली करके, हाँ और थोड़ा बढ़ सकते हैं, हाँ इस प्रकार से। तो इसे हम पेन चेंज कर लेते हैं। क्या है, इस दोनों जब जुड़ाएगा ये और ये, तो क्या हो जाएगा, 5 और 2 7 √2 माइनस के 3 दूनी 6। ठीक है, अब माइनस के 3। ठीक है, ये दोनों जोड़ा जाएगा तो कितना होगा, 7 √2 माइनस 6 3 9। ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका आंसर। किसी कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, इसमें डायरेक्ट आंसर दिया 7x माइनस 9, तो बात वही है, क्योंकि जो जो 2 का मान है वही तो x है, तो इसका हम 7x माइनस 9 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा आपका आंसर। आगे देखेंगे 12 नंबर प्रश्न, क्या बोल रखा है कि मिटा लेते हैं, हाँ मान निकालिए, साइन 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा, हम इससे ज़्यादा समय ना वेस्ट करते ही जो बनाए हैं उसी को दिखाते हैं। ठीक है, यानी कि अच्छा थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, ये रहा, इस पे लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, जो साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस, अच्छा इंटू, अच्छा इंटू में है ना, ये तो गलती कर रहे थे हम लोग। क्या है, इसका मान ये, ठीक है, इसका मान ये
इसका मान ये और इसका मान ये, ठीक है। जब हम इसे निकालेंगे तो किस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से दोनों आपस में इंटू हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा आपका √3/2, √3/2, यानी कि ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर वाला नीचे वाला दोनों गुना हो जाएगा 4, प्लस में 2 दूनी 4, प्लस इंटू 1 गुने 1 यानी कि 1। जब इसका हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, ये मान के चलिए 3/2 4, ठीक है, प्लस 1/4, आपस में एलसीएम निकालते हैं, कितना जाता है 4, ठीक है। जब इससे भाग करेंगे 3 + 1 यानी 4 बराबर 4/4, जब भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि एक आंसर सही है। आगे देखेंगे हम 13 नंबर, क्या बोल रखा है कि y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P इतना है और Q इतना है, तो बीच की दूरी और मात्रा ज्ञात करें। तो आराम से निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, हम दूरी सूत्र पहले लगाएंगे। दूरी सूत्र क्या जानते हैं, दूरी सूत्र आपका इस फार्मूला से निकल जाएगा, ठीक है। हम इसे डायरेक्ट हम यहाँ पे हल किए हैं। क्या किए हैं, दूरी यानी कि मात्रक दिया हुआ है 10, तो 10 बैठा दिए, ठीक है। और x का मान निकालना है, तो x का मान निकल जाएगा ना आराम से, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों का x का मान 100 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ हम हल करके बताते हैं यहाँ से, यानी कि 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस y + 3 का होल स्क्वायर बराबर 100, ठीक है। 8 का स्क्वायर जाता है 64, प्लस x + y का x + 3 का इसका होल स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा, यानी कि y + 3 का होल स्क्वायर। तो इसका हो जाता है आपका, अच्छा ये स्क्वायर के रूप में है, इसलिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है। ये जो 64 है बराबर को उधर ले जाइए, ठीक है। ठीक है, 64 को बराबर को उधर ले जाइए, यानी कि हाँ y, अच्छा इसे हम एक स्टेप कम करते हैं। y + 3 का होल स्क्वायर बराबर 100 - 64, ठीक है। तो x + 3 बराबर क्या जाएगा, जब घटाएंगे तो क्या जाएगा आपका 36, ठीक है। और जो स्क्वायर है इधर चला जाएगा रूट में, यानी कि 6। तो y एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, क्या जाएगा, हाँ ये हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका क्या, y + 3 बराबर, ये रूट हट जाएगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो y बराबर 6 - 3 यानी कि 3, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आगे देखेंगे हम क्या है 14 नंबर प्रश्न कि ये रहा समाप्त। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, तो सिद्ध कीजिए AB² बराबर 2AC है। तो इसे हम लोग बनाएंगे कहाँ, बोर्ड में बताने वाले हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग सब्र कीजिए, मैं इस पे आप लोगों का आंसर लगा दिया हूँ, तो आप लोग इसका आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो प्रश्न है ये बनने वाला यहाँ मोबाइल पे नहीं है, ठीक है। इस पे बोर्ड पे आप लोगों को देखना पड़ेगा। इसलिए आप लोग कौन कौन बोर्ड में देखना चाहते हैं कमेंट करें, उसी हिसाब से मैं वीडियो अगला बनाऊंगा। चलिए आगे देखेंगे क्या है, जो इस पे बनने वाला प्रश्न है उसे हम बना देते हैं। क्या है कि एक थैले में 5 लाल, ठीक है, यानी कि एक जो थैला उसमें 5 लाल रंग का है, लाल रंग का है, ठीक है। 4 सफ़ेद गेंद है, प्लस 4 सफ़ेद है, तो गेंद में यानी कि यथादृश्य निकाली जाती, इसका प्रायिकता क्या होगा, निकाले गए गेंद लाल हो या लाल नहीं हो। मतलब और कुल परिणाम कितना आ जाएगा, ठीक है। आपका कुल परिणाम क्या आ जाएगा देखते हैं।
ये 5 और ये 4 यानी कि 9, परिणाम कुल कितना है? कुल तो 9 गेंद है, ठीक है। उसमें से आपका क्या है, यानी कि बिना देखे निकाला जाता है, यथार्थ दृश्य निकाला जाता है बिना देखे। लाल हो, लाल का कितना है? लाल तो 5 है, ठीक है। कुल कितना है? 9। ये हो गया लाल का, ठीक है। और जब सफ़ेद यानी कि लाल नहीं हो, तो लाल नहीं हो यानी कि सफ़ेद हो। सफ़ेद कितना है? 4 है, और कुल कितना है? 9 है, तो 4/9 हो जाएगा सफ़ेद का, ठीक है। और लाल का हो जाएगा आपका 5/9। आंसर तो हो गया, ये तो पूछ रहा था। आगे देखेंगे हम सेक्शन डी यानी कि 3 नंबर। ये जो प्रमेय है आप लोगों के लिए हटा दिया गया, ये खुशखबरी की बात है, ये जो प्रमेय है हटा दिया गया है। आगे देखेंगे हम अथवा के रूप में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध हम किस प्रकार से करते हैं? पहले मान लीजिए 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, उसका अपोजिट मानते हैं। ये सब मैं बोर्ड पे बताऊंगा, आज ही बताऊंगा, इसलिए आप लोग चैनल पे जुड़ जाए, ठीक है। और बोर्ड पे आप लोग देख सकते हैं। तो 3 + 2 √5 = a/2, जहाँ a और b सभाज्य पूर्णांक हैं। तो b = नॉट 0। जितना भी सिद्ध करने वाला प्रश्न है मैं सबको बोर्ड पे बता दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या इतना क्या है कि ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो ग्राफीय विधि से हल किस प्रकार से हो जाएगा? 2x = 6 और 2x - y = 2। तो हल क्या हो जाएगा? समीकरण 1 2x + y = 6, तो y = 6 - 2x। इस प्रकार से x = 0 आ जाता है, y = 6, ठीक है। तो यदि x = 3 है तो y = 0, बिंदु 3,0 है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को बना लेना है। मैं सबका आप लोगों का सॉल्यूशन लेके आऊँगा बोर्ड पे, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा। आप लोग यहाँ क्वेश्चन देख ली किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे और पूछे जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से आप लोग अच्छे प्रकार से तैयारी कीजिएगा, इसलिए मैं सोच के ले आया हूँ प्रश्न को, ठीक है। क्या दिया हुआ है? ऐसा में 5 अंतिम पद 45 का योग 400 है, तो पदों की संख्या सारों अंतर ज्ञात करें। तो a = 5 दिया है, एल दिया है अंतिम पद 45, एन दिया है 400, आराम से नहीं निकल जाएगा। एन का फॉर्मूला ये देखिए यहाँ दिया हुआ है, यानी कि 400 बराबर नंबर कितना दिया हुआ है? नंबर, ठीक है। संख्या ज्ञात करना तो कोई बात नहीं, तो एन ऊपर ही रहने दीजिए, 2 है, ठीक है। हाँ, तो क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला में लगाएंगे तो ए कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है, ठीक है। और एल कितना दिया हुआ है? दिया हुआ है 45, तो +45, अच्छा 45, ठीक है। आगे किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 400 बराबर ए निकालना है बटे का 2, जब आपस में से जोड़ेंगे 45 से +5 तो 50, ये दोनों कट जाएगा तो 25, ठीक है। यानी कि हाँ 400 बराबर क्या n × 25, ये 25 और ये 400 कटेगा नहीं, 25 × 8 = 400, ठीक है। यानी कि n = 8, n आएगा, अच्छा n बराबर आएगा आपका 16, ये 8 × 2, क्योंकि 25 × 8 = 200 होता है, तो 16 25 से 400, ठीक है। इस प्रकार से 16 आ जाएगा इसका n। आगे देखेंगे एल निकालना है, तो एल बराबर क्या जानते हैं हम? एल बराबर a + n - 1 × d, ठीक है। तो एल दिया हुआ है 45 + a दिया है 5 + 6 16, एल निकल गया है n -1 इंटू में d है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 40, जब इसे हम माइनस ले लाएंगे, इधर ले लाएंगे तो 40 हो जाएगा, ठीक है। और जब इसे घटाएंगे और इंटू डी करेंगे तो 15d,
बराबर डी बराबर 40/15 इज इक्वल टू 8/3 आंसर। किसी कोई दिक्कत? छेद कीजिए कि इतना 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 है तो ये 2 sec a कैसे आएगा। तो आप लोगों को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। मैथ का अलग क्लास शाम में चलेगा, ठीक है। इसलिए आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर शाम लगभग 5 से 6:30 बजे आप लोगों का क्लास चलेगा, ठीक है। आप लोगों को घबराना नहीं है और आप लोग क्लास करें। आगे देखेंगे हम, ये छेद करने वाला मैं सभी को बताऊंगा, वहीं पे प्रत्येक अंक के 5 अंक के लिए हैं, तो आप लोग इसे ध्यान से देख लें, ठीक है। ये एक खिलौना, अच्छा ये क्या, एक खिलौना की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, शंकु का आकार का है, जिसकी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो इस खिलौना का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आराम से निकल जाएगा, ठीक है, इस फॉर्मूला से। आगे क्या दिया हुआ है, हाँ इसे मैं शॉर्ट में बना देता हूँ। 30 मीनार के आधार एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूर पर स्थित है। तो दो बिंदु मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 है। सिद्ध करना है तो आराम से सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। ये जो प्रश्न है सब बोर्ड पे बताने वाला है, इसलिए आप लोगों को मैं शाम को बोर्ड में बताऊंगा। ऊपर में देखते हैं और कौन कौन से प्रश्न हैं। 21 नंबर, ये तो हो जाना चाहिए आप लोगों के लिए। बिंदु 5, -6 और -1, 4 तो जोड़ने वाले रेखाखंड y बराबर अक्ष के अनुपात में विभाजित कीजिए। इस प्रकार से आप लोगों का इसका उत्तर भी निकल जाना चाहिए। और नहीं जाता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है, मैं आप लोगों के लिए लेकर आ जाता हूँ अगले वीडियो में, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। आप लोग प्लेलिस्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट जाकर देखिए और अपना पढ़ाई करें बेहतरीन तरीक़ा से, ठीक है।